तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, बिहार में जिला स्तर पर जो है बहुत सारी वैकेंसियों का अपडेट जो निकल के आया है। बम्पर भर्तियां जो आ रही है जिला स्तर पर, तो इसी से रिलेटेड यह वीडियो रहने वाला है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस ज़िले में कितनी जो वैकेंसियां आई है उसके बारे में जानकारी जो है आपको देने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में यहाँ पर जानकारी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि यह नोटिफिकेशन है, यह आपका कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज व्यवहार न्यायालय गोपालगंज की तरफ से यहाँ जो है अपडेट निकल के आई है, जिसमें आपका नियोजन सूचना यहाँ पर दिया हुआ है 1/2024 अति अल्पकालीन आम सूचना के बारे में यहाँ जो है बताया गया है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के अंतर्गत संचालित विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली LADCS कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्न पदों पर विज्ञापित आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल के आया दोस्तों गोपालगंज जिले की तरफ से, जो कि आपका LADCS आपका जो कार्यालय है उसके तहत जो है वैकेंसी निकल के आई है। इसमें पद जो है आपका यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, कार्यालय सहायक लिपिक का पद है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट सह डाटा ऑपरेटर आपका पोस्ट है। उसके बाद कार्यालय परिचारी मुंशी का पोस्ट है। इसमें और भी जिलों में इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली है, तो आप जिला वाइज जो है आकर चेक कर सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है वैकेंसी के बारे में अपडेट जो है जाकर देख सकते हैं और अब अपना अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस जो अपडेट है इस नोटिफिकेशन के बारे में इसकी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए संविदा के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला यहाँ पर दिखा है। प्रतिनियुक्ति की अवधि यहाँ पर दिया हुआ है। अनुबंधन के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है आपका रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार भी दिया जा सकता है। मानदेय की बात करें तो आपको 20,000 प्रति महीना जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। योग्यता की बात करें तो आपका स्नातक होना चाहिए। वहीं पर बुनियादी वर्ड प्रेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की आपका क्षमता होना चाहिए। मतलब आपको जो है वर्ड टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। वहीं डाटा फीड करने का कौशल रहना चाहिए। उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड आपका 30 शब्द रहना चाहिए अंग्रेजी में। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिस्ट्रैक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होना चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का काम जो है आपको इसमें आना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं जो आपका डाटा ऑपरेटर का जो वैकेंसी है, उसमें भी आपको 19,000 रुपये प्रति माह देखने को मिल जाएगा। स्नातक का आपका इसमें होना चाहिए। डिग्री वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग वगैरह दूरसंचार वगैरह काम की क्षमता होना चाहिए और उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड आपका 30 मिनट पर वर्ड होना चाहिए। इस तरह से आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद कार्यालय परिचारी मुंशी का जो है आपका यहाँ पर 13,000 रुपये प्रति माह जो आपको मिलेगा, जिसमें आपका मैट्रिक स्तर पर जो है वैकेंसी रहने वाला है। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार का कौशल होना चाहिए। आपको मतलब लिखावट लिख कर और बोलकर जो है आपका जो संचार है, आप जो बात करने और लिखने का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान, साथ ही क्षेत्रीय भाषा स्थानों की जानकारी होना चाहिए। दूरसंचार, टेलीफोन, फैक्स इत्यादि का जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, बता दो कि यह वैकेंसी के लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसी ज़िले में जो है जॉब करने का ऑफर मिलेगा, जिसमें यह आपका जो नोटिफिकेशन जिस ज़िले के लिए निकाला गया है उसी ज़िले के अंतर्गत जो आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो यह बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उनको उसी ज़िले में जो है नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, यह गोपालगंज के लिए निकल के आया है। आगे हम बात करते हैं आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश से आपका क्या है। आवेदक का जिला निबंधन जिला रोजगार कल्याण पंजीकृत होना आवश्यक है। तो आपको सबसे पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करके सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकन दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आपका शामिल होने के मार्ग हो जाएगा। उसके बाद सामान्य कोटि आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जनरल के लिए आपको 18 वर्ष और 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है और महिलाओं के लिए भी 18 से 42 वर्षों का उम्र सीमा आपको देखने को मिल जाएगा। सरकारी लोक उपक्रम के कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जिला के विधिक गोपालगंज के पास निर्धारित मापदंड के आधार पर प्राप्त आवेदनों के पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। तो इस तरीके से जो आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आवेदकों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो आप अगर
जो यहाँ पर पोस्ट है, अगर यहाँ पर 3 पोस्ट है तो तीनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तीनों के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप अलग अलग अप्लाई कर पाएंगे। इच्छुक आवेदक अपना आपको यह किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्त लिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक स्व अभिमानित पासपोर्ट साइज आपको फोटो होना चाहिए, चिपकाकर उसमें अपनी शैक्षणिक तक जितने भी आपका योग्यता है और चरित्र प्रमाण पत्र और एवं 2 स्व पता लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य टिकट लगाकर लिफाफा जो है जिस पर आवेदित का पद का नाम लिखा हो संलग्न सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय गोपालगंज पिन कोड इतना दिया हुआ है। इस पर जो है आपको 7 अक्टूबर 2024 तक जो है कार्यालय में शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, जिसमें आपका लिफाफा में 2 और लिफाफा डाल करके उसमें टिकट वगैरह लगा कर अपना एड्रेस लिख करके उसको आपको यहाँ पर जो आप स्पीड पोस्ट या आप वहाँ जाकर भी जमा करवा सकते हैं। तो ये जानकारी जो इसमें दी गई है, तिथि समाप्त के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है, नोट में यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गोपालगंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि आप कर देख सकते हैं, इसका जो है यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों, और आगे आपको बताता हूँ कि कौन सा जो फॉर्म है आपको उसको फिलअप करना होगा। आगे मैं फॉर्म को भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको उसको फिलअप करना होगा। तो यह जो है आपका फॉर्म यहाँ पर देख रहा है दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो आपको था, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म के बारे में जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर पद का नाम सबसे पहले आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज जो आपको फ़ोटो चिपकाना होगा, आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, जन्म तिथि लिखना होगा, और उसके बाद दिनांक को आयु आपका कितना दिन कितना महीना है इसको लिखना, न्यायालय निबंधित संख्या देना, स्थायी पता वगैरह देना है, पत्राचार का पता देना, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सभी चीज़ भरकर अपना क्वालिफिकेशन को यहाँ पर भरना है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको भर करके आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ और यहाँ पर आपको दिनांक डालकर आवेदक का हस्ताक्षर वगैरह कर देना है स्थान, और इस तरीके से आप जो है इसको जमा करवा सकते हैं। करवाने के बाद जो आपका फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा, तो आप जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं और जो भी इच्छुक हैं उसको जो है आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। और दोस्तों आप इसको कैसे चेक कर पाएंगे, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो है वेबसाइट है जो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, EAD एडवर्टाइजमेंट जो बिहार के लिए निकलता है, इसमें आपको आकर के यह देखना होगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आकर के जो आप इसको अपना चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 28 तारीख को जो है पब्लिश किया गया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ गोपालगंज के लिए। तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपका नोटिफिकेशन है और इसमें आपका फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों जो मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके जो आप इस तरीके से अपना अपडेट जो है चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो कि आपको जिला स्तर पर बिहार में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, और बाकी जिला के लिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका गोपालगंज के लिए निकला हुआ है, बांका के लिए, कैमूर, सिवान और भी बहुत सारे जिला में जो है आपका वैकेंसी जो निकली गई है। तो आप आकर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आई होप आपको सभी चीज़ समझ में। फिर भी किसी तरह का डाउट रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।